नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू रोविंग रवान, जहां हर ट्रिप बनती है एक कहानी। आज हम चल पड़े हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई से देश की राजधानी दिल्ली की ओर, एक रोमांचकारी हवाई यात्रा पर। चेक इन से लेकर टेक ऑफ तक और विंडो सीट के नज़ारों से लेकर दिल्ली की धरती तक, हर पल को हमने समेटा है इस व्लॉग में। यह केवल एक उड़ान नहीं, एक अनुभव है आसमान से भारत को देखने का। अगर आपको घूमना पसंद है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर सफर होता है खास और हर फ्रेम में होती है कहानी, क्योंकि हर यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है। जैसे ही आप इसकी भव्य एंट्रेंस की ओर बढ़ते हैं, आपको इसकी आर्टिस्टिक छतें और रॉयल डिजाइन एक लग्जरी होटल जैसा एहसास दिलाती है। बाहर की कांच की दीवारों से अंदर की रोशनी झलकती है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है। जैसे ही आप पहली सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी बड़ी विनम्रता से आपकी जांच करते हैं। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित और फास्ट है। चारों ओर साफ सफाई और हाई टेक्निक का माहौल देखकर आप समझ जाते हैं कि आप वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन टर्मिनल्स में से एक में हैं। अब समय है हमारा टिकट स्कैन कराने का और टर्मिनल 2 के भीतर प्रवेश करने का। मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 वाकई बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, सब कुछ बहुत ही शानदार और साफ सुथरा नजर आता है। ऊंची ऊंची छतें, चारों तरफ रोशनी और एकदम शांति का माहौल। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे एयरपोर्ट में लाइट्स कुछ कम थी, जिसकी वजह से इसकी जो खूबसूरती पहले हुआ करती थी, करीब 13 साल पहले जब मैं यहाँ पहली बार आया था, वो थोड़ा फीका लग रहा था। पहले जो रोशनी और चमक दमक थी, आज वैसा एहसास नहीं हुआ। एनीवेज, टर्मिनल के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स। हर तरफ बोर्ड लगे हैं, कहीं विस्तारा, कहीं एयर इंडिया, कहीं गो फर्स्ट और बहुत से मोर। हर किसी को अपने फ्लाइट की लाइन ढूंढनी होती है। आज मैं पहली बार एयर इंडिगो से सफर कर रहा हूं और मजे की बात यह रही कि जैसे ही मैं अंदर आया, मुझे सीधा इंडिगो का काउंटर मिल गया। ना कोई ढूंढने की जरूरत, ना कोई घूमना पड़ा। वहां स्टाफ ने बहुत जल्दी से मेरा टिकट चेक किया और मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद अब बारी थी सबसे टफ स्टेज की, सिक्योरिटी चेक की। यहाँ लाइन बहुत लंबी होती है और थोड़ा टाइम भी लगता है। बेल्ट, मोबाइल, लैपटॉप सब ट्रे में डालना पड़ता है, फिर खुद भी मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। थोड़ा झंझट तो होता है, लेकिन ये जरूरी होता है और सब बहुत अच्छे से मैनेज होता है। अब सिक्योरिटी भी हो गया है और अब टाइम है कि हम अपना टिकट स्कैन करें और टर्मिनल 2 के अंदर दाखिल हों, जहां से हमारी उड़ान शुरू होने वाली है। सिक्योरिटी चेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एस्केलेटर से नीचे जाते हैं। नीचे एक छोटा सा फाउंटेन दिखता है और उसके पास लिखा है आई लव मुंबई। पहले ये बहुत ब्यूटीफुल लगता था, लेकिन अब इसका रंग थोड़ा उतर गया है। लाइट्स भी वैसी नहीं रही। मुंबई जैसे मैक्सिमम सिटी के लिए ये बोर्ड उतना खास नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। अब मुझे निकलना है गेट नंबर 50 की तरफ। यहीं से मेरी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू होगी। टर्मिनल 2 इतना बड़ा है कि हर तरफ रास्ते फैले हुए हैं, लेकिन साइन बोर्ड क्लियर है, इसलिए गेट ढूंढना मुश्किल नहीं होता। गेट की तरफ जाने से पहले जो चीज सामने आती है वो है दुनिया के सबसे बड़े ड्यूटी फ्री स्टोर्स में से एक। सच कहूं तो ये सिर्फ शॉपिंग का एरिया नहीं है, बल्कि एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि ये हिस्सा अपने आप में मुंबई एयरपोर्ट की एक अलग पहचान है। मैंने सोचा क्यों ना वॉशरूम भी एक बार चेक कर लूं, और जब गया तो देखा कि वो काफी साफ सुथरा था। सच कहूं तो इतनी भीड़भाड़ के बावजूद सफाई देखकर अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इस ड्यूटी फ्री का आपको अच्छा व्यू दिखा सकूं। अब भूख जोर पकड़ चुकी थी। इतना लंबा प्रोसेस, चलना, खड़ा रहना, सब थका चुका था। मैं कुछ खाने की तलाश में इधर उधर देख रहा था और तभी
मेरी नज़र पड़ी मैकडोनाल्ड्स पर। एक पल को मैं रुक गया, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो कई ब्रांड्स होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टर्मिनल्स पर मैकडोनल्ड्स देखना मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। अब तक ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर सबवे, स्टारबक्स या फैंसी कैफ़े ही देखे थे, लेकिन यहाँ ये देखकर एक अलग ही कनेक्शन महसूस हुआ। मैंने जल्दी से एक छोटा सा ब्रेकफास्ट लिया, कुछ हल्का, कुछ टेस्टी मैकचिकन, और फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब समय था गेट नंबर 50 की ओर बढ़ने का, जहां से मेरी उड़ान इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठा, एयर इंडिगो की सीट सरप्राइजिंगली काफी कंफर्टेबल लगी। लेग स्पेस भी ठीक था। फ्लाइट करीब 1 घंटे 30 मिनट की थी, लेकिन सच बताऊं तो मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही टेक ऑफ हुआ, कैबिन में लाइट्स ऑफ हो गईं और अंदर एकदम ब्लैकआउट जैसा माहौल बन गया। ऊपर से मैं भी काफी थक गया था, तो आंखें कब बंद हुईं और कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब जागा तो दिल्ली एयरपोर्ट सामने था। जैसे ही फ्लाइट ने लैंड किया, मैं धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया। पैसेंजर्स ऑर्डरली लाइन में चल रहे थे और एयरपोर्ट क्रू ने भी अच्छे से गाइड किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते ही एक ठंडी सी हवा का एहसास हुआ और मन में आया, हाँ, अब आ गया हूं दिल्ली। अच्छी बात यह रही कि मेरा कोई चेक इन और लगेज बैग नहीं था, तो लगेज बेल्ट की लाइन में खड़े होने की कोई टेंशन नहीं हुई। सीधा चलते हुए मैं एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। ना कोई भाग दौड़, ना कोई झंझट, साफ सुथरा, आरामदायक एक्सपीरियंस रहा। Until the time I reach, it was already morning. जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक और सीन देखने को मिला। टर्मिनल 3 के लिए बस वेटिंग लाउंज। जो पैसेंजर्स कनेक्टिंग फ्लाइट से हैं, उनके लिए ये बस सुविधा बहुत ही ग्रेट ऑप्शन है। बस समय समय पर चलती रहती है और सीधे टर्मिनल 3 तक ले जाती है। लाउंज के अंदर बैठने की जगह है और सब कुछ सुव्यवस्थित होता है। अब अगर आपको शहर की तरफ निकलना हो, तो बाहर निकलते ही पेड टैक्सी सर्विस मिल जाती है। जो लोग फर्स्ट टाइम दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए ये सबसे आसान और सुरक्षित ऑप्शन है। वहीं कुछ कदम दूर आपको दिल्ली मेट्रो का एंट्री पॉइंट भी दिख जाएगा, जो शहर के हर कोने से जुड़ा है, फास्ट और अफोर्डेबल। और अगर आप सड़क के दूसरी तरफ देखें, तो वहां उबर और ओला जैसी ऐप टैक्सीज भी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आप आराम और सुरक्षा चाहते हैं, तो पेड टैक्सी सर्विस है। बट आई यूज्ड दिल्ली मेट्रो। ये मेरा दिल्ली मेट्रो में पहला सफर था। सच कहूं तो काफी एक्साइटेड था। अब मुझे वसंत विहार जाना था, तो सोचा कि स्टेशन पर गार्ड से पूछ लेता हूं कि किस लाइन से जाना है। लेकिन यहां मुंबई की तरह लोग उतने हेल्पफुल नहीं लगे। गार्ड ने भी थोड़ी बेरुखी से जवाब दिया, जिससे बात पूरी तरह समझ नहीं आई। अब क्या करता? मैप देखा, बोर्ड्स पढ़े और फिर खुद ही समझा कि मजेंटा लाइन से जाना होगा। ये पहला अनुभव था मेरा दिल्ली मेट्रो का। और हाँ, थोड़ा चुनौती भरा तो था, लेकिन जब अपने दम पर रास्ता मिल जाए, तो उसका सेटिस्फैक्शन भी अलग ही होता है। और इसी के साथ इस सफर की कहानी यहीं खत्म होती है। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, नए रास्तों, नए लोगों और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, घूमते रहिए और जुड़े रहिए रोविंग रवन के साथ। जय हिंद।